आज रीमा अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी। बहुत उदास थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे यह दिन भी देखना पड़ेगा। उसका 20 वर्षीय बेटा रोहन आज घर छोड़कर जा रहा था। उसने लगभग चिल्लाते हुए आज अपनी माँ को कहा था, आपने मेरे लिए किया ही क्या है? आप मुझे कहीं से उठा कर लाई थी क्या मैं आपका अडॉप्टेड सन हूँ? मैं कभी आपकी प्रायोरिटी रहा ही नहीं। या तो आप सुबह से शाम तक अपने ऑफिस के ही काम में बिजी रहीं, और या फिर जब आपको कभी ऑफिस से टाइम मिलता तो उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ और फ़ोन पर ही सारा दिन बिजी रहती। आपने मुझे पैदा किया ही क्यों था? आपने कभी मेरी स्टडीज़ की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। जब देखो आप फ़ोन पर ही बिज़ी रहती थी। और ऐसा कहते कहते वह धड़ाम से दरवाजे को धक करता हुआ घर से बाहर निकल गया। रीमा अकेली बैठी हुई उस दिन को याद करने लगी जब रोहन पैदा हुआ था। और जैसे ही वह पैदा हुआ था तब ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने उसे उसका चेहरा दिखाया था। तब उसे लगा था कि उसे जन्नत नसीब हो गई है। लेकिन आज तो वह सबसे ज़्यादा संसार की अभागिन माँ थी। उसका बेटा घर छोड़कर चला गया था। उसने तो हमेशा पूरा ध्यान रखा था कि रोहन की हर छोटी बड़ी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक उसने तो अपने बेटे के अतिरिक्त कुछ और किया ही नहीं। उसके रास्ते में आने वाली हर कांटों को वह स्वयं उतारती रही। और आज वही बेटा कहता है कि आपने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, और ऐसा कहते हुए घर से निकल गया। ये हो क्या गया? जिस दिन से रोहन पैदा हुआ है तब से लेकर आज तक मेरे पास तो रोहन के अलावा कोई और काम है ही नहीं। लेकिन ये क्या हुआ कि रोहन को ऐसा क्यों लगने लगा कि उसकी माँ ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया? क्यों चिल्लाते हुए वो माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे वह कोई उसकी माँ ना होकर उसकी कोई दुश्मन हो? साथियों, हमें ऐसी बातें आजकल अक्सर सुनने को मिल जाती हैं जहाँ पर बच्चे ही अपने पेरेंट्स के प्रेम पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। वह प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि आप किस प्रकार के माता पिता थे कि आप अपने बच्चे को ही ढंग से पाल नहीं पाए, आप उसका पूरा ध्यान नहीं रख पाए। साथियों, ऐसे प्रश्न चिन्ह उठना लाजिमी हो जाता है, क्योंकि आजकल कोई 10 या 12 बच्चे या 5 बच्चे नहीं होते। हर माता पिता के 1 या मैक्सिमम 2 बच्चे होते हैं। उस पर भी अगर ऐसे प्रश्न चिन्ह हमारे सामने आते हैं तो निश्चय ही हमें इस बारे में सोचना होगा इसके क्या कारण हैं। देखिए, पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कर्तव्य और त्याग तो है ही है, साथ ही साथ यह सुंदर यादों का एक सुंदर सा बक्सा भी है। अन्य रिश्तों की तरह बच्चों और पेरेंट्स का भी एक पॉजिटिव रिश्ता मजबूती के साथ बिल्ड करने की कोशिश करनी चाहिए। रिश्ता सिर्फ बच्चा पैदा होने के साथ आपके माता पिता बनने पर शुरू और वहीं समाप्त नहीं हो जाता। इस रिश्ते को रोज ही प्रेम, अनुशासन, विश्वास आदि की खाद डालकर रोज मजबूत करना पड़ता है, तब जाकर यह रिश्ता मजबूत बनता है। तो चलिए देखते हैं किन किन बातों का ध्यान रखा जाए जिससे हमारा अपने बच्चों के साथ रिश्ता इतना मजबूत बन जाए कि हमें कभी भी माता पिता होने के नाते वह सब ना सुनना पड़े जो आज रोहन ने अपनी माँ रीमा को कहा। हम सबकी हालत कभी रीमा जैसी ना हो। इन बातों को ध्यान रखने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे बच्चों के साथ संबंध कैसे मजबूत हों, कैसे सकारात्मक बने, कैसे पॉजिटिव बने। तो चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से हम बच्चों के साथ अपने संबंधों को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। बच्चों के प्रति अपना प्रेम छिपाइए नहीं, अपितु उन्हें जताइए।
जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उन्हें शो भी करें। आजकल के बच्चे हर चीज़ को देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि उनके पापा मम्मी उनके पास आकर यूं ही आई लव यू बेबी कहकर उनका माथा चूम लें। वे चाहते हैं कि माँ बाप उनके पास आकर उनसे कहें, बेटा तू तो मेरी आँखों का तारा है। यकीन मानिए, जब आप ऐसा कहेंगे तो बच्चा लिपट कर आपके गले लग जाएगा। आप लोगों को शायद ये बात अजीब लगे, लेकिन अपने बच्चों को डेली बेसिस पर बताएं कि आप उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्हें बताएं, बेटा मेरी सारी खुशियाँ तुम ही से हैं। उन्हें बताएं, बेटा हमारा सारा संसार तुम ही हो, हमारी सारी दुनिया तुम ही से है, हमारा संसार सारा तुम ही हो। बच्चों को अनुशासन सिखाएं, लेकिन प्रेम से। अनुशासन के स्ट्रिक्ट रूल्स में बच्चों को कभी ना जकड़ें। अनुशासन एक सीमा तक ही ठीक रहता है। ज़्यादा अनुशासन बच्चों और पेरेंट्स के बीच एक ऐसी दूरी पैदा कर देता है जिसको पाटना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। कई घरों में माता पिता अनुशासन के नाम पर इतने सख्त हो जाते हैं कि बच्चों से भी आप कहकर बात करते हैं। आप और तुम में बस अंतर है तो अपनेपन का। आपका बच्चा अपना है, पराया नहीं। उसे आप कहकर बात ना करें, तुम कहकर बात करें। ऐसा करने से उनमें अपनत्व का भाव बढ़ता है। जो भी समझाएं प्रेम से समझाएं, प्यार से बैठकर समझाई गई बातें बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आती हैं और बच्चे बहुत प्यार से उन सभी बातों को समझते हैं जो आप कहना चाहते हैं। जब हम अपने बच्चों के साथ बहुत फॉर्मेलिटी से बात करते हैं तो यही फॉर्मेलिटी उन्हें हमसे बहुत दूर ले जाती है। याद कीजिए, आपके माता पिता आपके साथ किस तरीके से बात करते थे। क्या कभी वह फॉर्मल हुए? तो आप क्यों होते हैं बच्चों से फॉर्मल? घर के काम बच्चों के साथ मिलकर कीजिए। घर के छोटे छोटे कामों में बच्चों की मदद लें। जब आप किचन में काम कर रहे हैं तो उन्हें बुलाइए और साथ में खड़ा कीजिए। बेकिंग कर रहे हैं तो उनकी सहायता लीजिए। आपको लगेगा ये छोटी सी बात है, कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा करने से जब आप साथ में खड़े होते हैं तो एक दूसरे का स्पर्श होता है, टच होता है बच्चे का। और यह वैज्ञानिक रूप से प्रूव हो चुका है कि टच थेरेपी आपस में प्रेम को बढ़ाती है। जब आप इकट्ठे काम करते हुए बच्चे के साथ बात करते हैं तो आप उसके मन की बात को जानते हैं और उसके मन में क्या चल रहा है उसको आप अच्छी तरीके से जान पाते हैं। बच्चे के साथ बैठकर पढ़िए। जब आप पढ़ते हैं तब भी आप उसके मन की बातों को जानते हैं, अच्छे अच्छे संस्कार देते हैं, उसको बताते हैं क्या ठीक है क्या गलत है। अपने बच्चों के साथ खेल खेलें। जब आप अपने बच्चों के साथ खेलेंगे तो वह आपकी कंपनी को एंजॉय करेगा, उसको आपके साथ रहना पसंद आएगा। उसके साथ उसकी पसंद के झूले झूलें, जो वह चाहता है वह खेल उसके साथ खेलें। और देखिए, इससे दो फायदे होंगे। एक तो उसकी और आपकी दोनों की फिटनेस अच्छी होगी और दूसरी तरफ जो बॉन्डिंग है आप दोनों की वह इतनी मजबूत हो जाएगी कि उसे तोड़ा नहीं जा सकेगा। उसके साथ साइकिलिंग करें। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा ज़रिया है दो संबंधों को जोड़ने का। साथ साथ साइकिल करेंगे तो हंसते गाते जाएंगे, बातें करेंगे और आपका संबंध अपने बच्चे के साथ बहुत प्रगाढ़ होगा। उसके साथ आप तरह तरह के खेल खेलें। अगर वह आप बाहर जा सकते हैं तो आउटडोर गेम्स खेलें। अगर आप घर के अंदर रहते हैं, बच्चे बड़े हैं, तो उनके साथ आप कैरम खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। तरह तरह के गेम आप उनके साथ खेल सकते हैं। आप उनके साथ बाहर जाते हैं तो घुड़सवारी भी कीजिए। एक घोड़े पर आप दोनों साथ बैठेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से पोशंपा बहुत से गेम हैं जो आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बच्चे
आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे और आपके संबंध उनके साथ बहुत प्रगाढ़ होंगे, मजबूत होंगे। छुट्टियां मनानी चाहिए। जब आप अपने बच्चों के साथ बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे तो आप उनसे खुलकर बात करेंगे, हंसेंगे, गाएंगे, उनके साथ मस्ती करेंगे। और जब आप ये सब मस्ती करेंगे, उनके साथ चहलकदमी करेंगे, तो यकीन मानिए आप जब वेकेशन से वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने बच्चों को पहले से बेहतर जान रहे हैं। उनमें कुछ कमियां थी जिनमें इम्प्रूवमेंट करने की आपको ज़रूरत है, और आपके बच्चों में कुछ इतनी अच्छी बातें थी कि आपने उन्हें कभी नोटिस ही नहीं किया, एप्रिशिएट ही नहीं किया, और अब आप उन्हें एप्रिशिएट करेंगे। साथियों, कुल मिलाकर बच्चों में यह विश्वास पैदा करें कि उनसे बड़ी आपकी प्राथमिकता कुछ और है ही नहीं। उनकी पसंद नापसंद की जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो यकीन मानिए वह आपके और नज़दीक आ जाएंगे। अगर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में हमें थोड़ा झुकना भी पड़े तो क्या फ़र्क पड़ता है। अगर हम बच्चों के आगे थोड़ा झुक भी जाएंगे तो क्या आप उनके बच्चे हो जाएंगे? जी नहीं, आप तो फिर भी माता पिता ही रहेंगे। अगर हम अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देंगे, प्यार देंगे, तो हमें नहीं लगता कि इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी कारण है कि जिससे आपके बच्चे आपको प्यार ना करें, आपसे दूर हो जाएं। आप एक परिवार हैं, परिवार बन के रहें, बच्चे आपके और नज़दीक आएं।